सर मुझे बताइए, दिल्ली में चुनाव जो होने वाला है, 10 साल से आम आदमी पार्टी है। अभी क्या लग रहा है, जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी मुझे 7 जन्म में नहीं हरा पाएंगे दिल्ली। देखो, दिल्ली बदलाव के मूड में है। इसका कारण क्या है कि जो रोड मैप ये लेके आए थे ना, जिस तरीके से इन्होंने आदर्शवाद पेश किया था, लेकिन ठीक उसके अपोजिट काम किया है। जैसे इन्होंने करप्शन को लेकर, करप्शन के बेस पे खड़ी हुई थी पार्टी, लेकिन अब देखो कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ से कोई करप्शन की कोई ना कोई बात नहीं आ रही हो। दूसरा क्या है, इन्होंने बोला था कि भाई जो है जमुना की सफाई करेंगे, यमुना रिवर बनाएंगे, मैं डुबकी लगाऊंगा विद परिवार, लेकिन डुबकी किसने, बीजेपी के किसी नेता ने लगाई, वो बीमार भी हो गया। तो हाँ, इस तरीके की कई बातें हैं, चाहे वो सफाई का मामला ले लो, चाहे रोडों का मामला ले लो, कि हम लंदन पेरिस बनाएंगे। तो अगर आप जो पहले शीला दीक्षित के टाइम में कुछ रोड जो बने हैं ना, उन रोडों के अलावा अगर दूसरा देखोगे तो जगह जगह आपको बाहरी दिल्ली में टूटे फूटे रोड नजर आएंगे। तो इन चीज़ों को देख करके, तो एक फर्स्ट बार वो आ गए, दूसरी बार वो फिर आ गए, तो लोगों ने इस बार सोचा कि शायद होता है ना कि आदमी को गिल्टी फील होता है कि यार मैंने वादे किए थे, उन पर अमल नहीं किया, तो एक और मौका दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब जनता जो है बदलाव के मूड में देख रही है, वो डबल इंजन की सरकार चाहती है। मतलब उब चुकी है जनता दिल्ली में। जनता इसलिए वो हो गई है क्योंकि यहाँ तालमेल नहीं बैठ रहा। कभी बोल रहे हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहा, कभी बोल रहे हैं कि भाई जो हमने बहुत ज्यादा काम कर लिए। तो जनता उधेड़बुन में है कि भाई ये काम हो रहे हैं, या पिछले आप भी देख लो 4-5 साल ऐसे बीते हैं कि जिसमें ऐसा लग रहा है कि यार कभी एलजी से हो रही है, कभी किसी से हो रही है। लेकिन अब जनता ये देख रही है कि एक बार डबल इंजन की सरकार को भी मौका देखते हैं तो उनके बीच में तालमेल अच्छा होगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चाहे वो टीम हो, संगठन हो, या कोई भी चीज़ हो, जिसमें आपसी तालमेल अच्छा होता है ना, उसका हमेशा रिजल्ट अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि अगर एक बार उनको मौका दे दिया तो दिल्ली ना फिर वही अपनी प्रगति की रफ्तार फिर पकड़ लेगी। तो सर प्रगति रुकी हुई है क्या सर हमारे पास? नहीं, प्रगति नहीं रुकी है। आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो भैया जी ने कहा, देखिए ये अब ये बोल रहे थे कि जमुना, अब ये बताइए वहाँ ठाकुर क्या थी, गंगा की क्या थी, वो गंगा अध्यक्ष थी, वो गंगा साफ करने के लिए कितने करोड़ रुपए का नहीं जो वो बोल रहे हैं करोड़ों का, कितना करोड़ों का वो भरती थी, क्या उसने साफ करा पाई गंगा? और दूसरी बात देखो, शिक्षा फ्री है, अगर मोदी जी आएंगे पानी फ्री है, लोगों का आज की डेट में 10,000 रुपये बचता है। जो बोल रहे ना, तो गरीब आदमी उसको पता है 10,000 बचता है, और जिस दिन जान रहे कि मोदी जी आ जाएंगे उस दिन 10,000 रुपये हमारे जेब से चला जाएगा। देखो, ये गंगा की बात कर रहे हैं ना, जो भी बनारस से यूपी से कोई होके आ रहा है, उससे अगर आप पूछोगे ना गंगा के बारे में, तो वहाँ टूरिज्म बढ़ा है, लोग बड़े हैं, लोग जो है फीडबैक, एक बात तो पूरी करने दो, फीडबैक अच्छा आ रहा है। आप एक गंगा की तुलना एक जमुना से कर रहे हो जो एक नाले का रूप धारण कर चुकी है, ये जस्टिफाई नहीं लगता। ये मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि मतलब अपने अंतरात्मा को वो दबा करके कोई बात कहना वाली बात लग रही है। हाँ, 10,000 रुपए गरीब का बच रहा है। आप जाओ, आपके 10,000 रुपए कैसे बच रहे हैं बताता हूँ। शिक्षा से बच रहे हैं, राशन 1,000 रुपए वो मिल रहा है, मेडिकल फ्री कर दिया उसने। पूरी दुनिया में मेडिकल सिंगापुर भी उसी का नाम ले रहा है, मेडिकल के नाम से। केजरीवाल को बुला रहा है कि कैसे मेडिकल आपने इतना अच्छा सुविधा कर दिया है, और मेडिकल फ्री कर दिया करके। सबसे पहले ये बताइए, 10,000 रुपए कैसे बचे आप? स्कूल से बच गया, स्कूल का फीस बढ़ा देगा, पानी टैक्स कम है, घर के टैक्स नहीं आ रहे हैं, सब और इलाज भी फ्री हो रहा है, चावल मिल रहा है 1,000 रुपए। अभी महिलाओं लोग के लिए किया तो 10,000 गरीबों को बहुत सपोर्ट किया उसने। देखिए, ये चीजें सुनते जाइए। आपने बोला बहुत अच्छी बात है कि गूगल करके देखा। अरे साहब, देखिए ऐसे दुनिया में चाहे मोदी आ जाए चाहे केजरीवाल जाए, हिंदुस्तान दुनिया की समस्या कभी खत्म नहीं हुई है, ना होगी, ना कभी होगी। जब तक आबादी कंट्रोल नहीं होगी, जब तक समस्या का कभी हल नहीं होने वाला है। यहाँ तो नेता कह रहे हैं कि 3-3 बच्चे पैदा करने चाहिए, आप आबादी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बस वो तो सब करप्शन क्या बीजेपी में नहीं हुआ है? करप्शन किसमें नहीं हो रहा है? चलो अगर आप करोड़पति हो जाओ तो कल आपके यहाँ ईडी आ जाएगी, उनको पता है। लेकिन आप रेप करोगे तो आपको चार्ज करने वाले हल्ला करेंगे, फिर आपको केजरीवाल को इल्जाम लगाएंगे, उसके बाद वो करेंगे। क्या मुझे बताइए, केजरीवाल जी दोबारा सरकार बनाएंगे दिल्ली में या नहीं? गरीब लोग के ऊपर है, वो डिपेंड करता है कि उनको गरीब लोग डिपेंड करते हैं कि उसको देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। एक जवाब ये सर आपने बहुत अच्छा बोला, नॉन स्टॉप बोला। आप सुन लीजिए, देखिए केजरीवाल गूगल करके देखना, 2013 के बाद ये दिल्ली के महाराज एक भी स्कूल बनाए होंगे भैया? इनका कहना है 2013 के बाद कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। एक कमरे को 25 लाख रेनोवेशन भैया। और देखिए ये कहते हैं, अरे ये देखिए कहते हैं कि एलजी साहब काम करने नहीं देते, बीजेपी काम करने नहीं देती है। कोविड-19 में अपना शीश महल बनवा रहे थे। और देखिए सर सुन तो लीजिए, दिक्कत यही आप लोगों की सुनते नहीं है। सर आपने नॉन स्टॉप बोला है, सर सुन तो लीजिए, आपका मैं दर्द समझ सकता हूँ, सुन तो लीजिए 2 मिनट।
2 मिनट सुन तो लीजिए, ऐसा नहीं ना करते हैं। और देखिए केजरीवाल हमारे ऐसे महान ये व्यक्ति है, भाई मुझे नहीं समझ में आता, यही कहते थे यमुना साफ कर दूंगा जी, यूरोप की सड़कें बना दूंगा जी, प्रदूषण मुक्त कर दूंगा जी, ये कुछ नहीं किया है जी, एक पे एक पौवा फ्री किया है जी। और देखिए और सर, और देखिए आपने स्कूल की बात, मोहल्ला क्लिनिक की बात की, भैया वो मोहल्ला क्लिनिक एक बार विजिट कीजिए आप। मैंने कई मोहल्ला क्लिनिक विजिट किया है, कई तो बंद हो गए हैं, कई में कुत्ते बिल्लियां घूम रहे हैं, कुत्ते बिल्ली कईयों की मतलब छतें गायब हैं, कईयों के सामान गायब है। मैं खुद सुनिए, अमेरिका मॉडल मांगते रह गया, अमेरिका मॉडल मांगते रहेगा, दे दो केजरीवाल अमेरिका के। ये देखिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं, अपने भारत सरकार को नहीं दे दे, आपको दे दे। मैं क्या कहूँ, वर्ल्ड क्लास का मोहल्ला क्लिनिक है, अमेरिका यूरोप भी शर्मा गया उसके आगे। मैं क्या कहूँ सर। बोलिए क्या कह रहे हैं? देखो सर, जिसके बारे में आप कह रहे हो गिरगिट महासभा का अध्यक्ष है, गिरगिट भी शर्मा जाए, गिरगिट का नाम ही बदनाम है, सब कलर बदलती है। कौन है गिरगिट सर? अब पूरी दुनिया समझती है, सारे लोग समझ गए, मैं नाम लेना नहीं चाहता। केजरीवाल जी को गिरगिट महासभा का अध्यक्ष माने टॉप, वो मतलब जिसको गाली दे, शीला दीक्षित को गाली है, 480 पन्ने की मेरे पास रिपोर्ट है, आते ही कर दूंगा, उनसे मिला लिया हाथ, उनके ही गले सबके जिनके नाम लिए, शरद पवार चोर, फलाना चोर, ढिकाना चोर, सब चोरों से हाथ मिला लिया। और अब जेल से बचने के लिए पूरी जनता के उसमें बीच में घूम रहा है, आप साहब वोट दे दो मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। भाई लोकसभा में भी तो यही मांगा था, पूरा साफ कर दिया, साथ में एक भी सीट नहीं आई, और 15 से 20 सीटें आएंगी, ज्यादा दिल्ली में आप लिख के ले लो आज, और इसको फिर चलाना। दिल्ली से हार रहे हैं। बोलने आधे से 66 सीट जीतेंगे केजरीवाल, जिता रहे हैं भैया। और केजरीवाल पूरे बहुमत से सरकार बनेगी है। आप बोलिए क्या बोल रहे हैं, आधे से बता रहे शब्द और मैं कहता हूँ, उनकी विश्वसनीयता थी उनकी बातों में, वो विश्वसनीयता खत्म हो गई, बस वही थी, वो खत्म हो गई। आदमी उसी से आया। 2 करोड़ नौकरी कौन देने का बात किया था? 2 करोड़ नौकरी कौन देगा? 2 करोड़ साल में नौकरी बता कौन देने का बात किया था? इन्होंने कितनी दे दी तो बताएं। तो कोई सब नेता किए हैं, सब नेता किए हैं। जब यही आरोप लगा आज अगर केजरीवाल को जीतना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, 2500 रुपए महीना लेडीजों को फ्री कर रहे। गुजरात में इसीलिए जीती है, महाराष्ट्र में उसने, महाराष्ट्र में जीतने का कारण वो ये कि महिलाओं को दे दिया है। वहां जैसे झारखंड में उसने दिया ना पैसे, तो कितना 2-2 हजार रुपए, यहाँ भी अगर केजरीवाल पैसा देना चालू करते ना महिलाओं को, बस जीत जाएगी केजरीवाल। और कुछ नहीं, चाहे साफ सफाई करे चाहे ना करे। बात दारू की जोगी इतना महान था, जोगी जी महान था कि नहीं? यूपी में दारू चल रहा है कि बंद है? आप बताइए, आप हूँ से नहीं, आप बताइए चल रहा कि चल रहा है? तो सर खुले हुए हैं, खुले ना, क्या है वो? ठेके खुले हुए हैं। क्या नहीं, मुख्यमंत्री मेरे कहने मतलब एक के साथ एक फ्री नहीं है, महान तो चल ही रहा है। नहीं, महान था कि नहीं वो? बहुत बड़े बंद करा देता, इतना पावर होता है यूपी में दारू। और जाके गुजरात में पता कीजिए कितने स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल। गुजरात में कितने स्कूल सरकारी बंद हो गए। यहाँ का मॉडल पूरी दुनिया, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया मान रही है। मैंने तो सर एक भी नहीं सुना कि एक स्कूल बंद हुआ है। कहाँ का? यूपी में नहीं, गुजरात की बात कर रहा हूँ। गुजरात की बात कर, गुजरात में जाके देखिए कितने स्कूल बंद हो गए हैं। क्यों बंद हो गए? पैसे पता नहीं, वहाँ सरकारी कर्मचारी नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे। क्या कहेंगे सर, गुजरात में स्कूल बंद हो गए? देखो गुजरात की तुलना किसी भी स्टेट से करोगे आप, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक झूठ जैसा लगता है। अगर आप देखो गुजरात का जो सोचना तो गलत सोचो, जिसको अच्छा सुनना अच्छा सोचो वाला बात है। अब इसको दिल में ठान लीजिए। कितना है गुजरात का एजुकेशन का कंपेयर किया कभी? क्या कूड़े करकट जैसी हालत है स्कूलों की, गुजरात में चले जाओ यूपी में चले जाओ। हाँ ठीक है ना, हम जाते हैं, हम व्हाट्सएप पे देख के नहीं आते। और दिल्ली के स्कूलों की मैं आपको बता दूं, 700 से ज्यादा बच्चे, सुन लेना, जो लाखों की फीस दे के बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, IIT में और एम्स में सिलेक्ट हुए हैं। कौन बच्चे हैं वो? ये रिक्शे वाले का बच्चा है, वो कूड़े उठाने वाले का बच्चा है। ये चीजें हजम नहीं हो रही। मुझे बताइए सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अनिल जी, मुझे बताइए, दिल्ली में काम हुआ है, खुश हैं आप काम से 10 साल से? देखो, जो दिल्ली में ग्रास रूट लेवल पे काम हुआ, एजुकेशन पे, पूरे देश में कहीं काम नहीं हुआ। एजुकेशन पे काम हुआ है, एजुकेशन पे काम हुआ है, जहाँ जहाँ वो कर सकता है वहाँ काम हुआ है। मैं आपसे माइक छीन लूँ, आपको खबर ही ना दिखाने दूँ, आप सुन लोगे क्या मेरी? तो जहाँ वो कर सकता था वहाँ उसने किया, उसे करने ही नहीं दे रहे। जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाइए, मैं दिल्ली से ही पैदा हूँ, सारा खानदान मेरा दिल्ली का है, बदबू आती थी अस्पतालों में जाने में। आप जाइए, आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, डॉक्टर्स पूरे अवेलेबल हैं, साफ सफाई बहुत बढ़िया है। क्या चाहिए आपको? बेसिक चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, फ्री भी करते हो। अरे भाई, एक गरीब आदमी को अगर थोड़ी सी बिजली फ्री मिल गई तो कोई गुनाह हो गया क्या? ये नेताओं को 300 रुपए में आज रिचार्ज होता है, उनको हजारों रुपए महीने का टेलीफोन का आज भी मिलता है। दिल्ली में बिजली फ्री है, क्यों मिलता है उसको फ्री? एक गरीब आदमी को थोड़ी सी बिजली पानी फ्री मिल गए तो हल्ला मचाने शुरू हो गया। तो दिल्ली में से सरकार बनाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये बताइए। बिल्कुल बननी चाहिए, हम बिल्कुल बननी चाहिए। मेरा जैसे विपक्ष आरोप लगाता है कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात करी थी केजरीवाल जी ने, लेकिन दिल्ली लंदन पेरिस नहीं दिखाई। मैं जस्ट अभी सर, लंदन पेरिस तो आप भूल जाओ, बनेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारी एजुकेशन, वो हमारी जो है जनसंख्या देख लो, उनकी जनसंख्या देख लो, बहुत सारी चीजें। पर बोला था सर, सभी बोलते हैं ना, लेकिन उसने क्या? अभी मैं मंदिर से आ रहा हूँ, जमुना किनारे से, मैं हैरान रह गया। अचानक से मैं मोनेस्ट्री के पीछे गया, पहले वहाँ गंद होता था सारा, अभी जस्ट अभी मैं हैरान रह गया। बड़ा अच्छा मंदिर सब बना हुआ है, और
शेयर करने के लिए बना हुआ है, काम चल रहा है। अब काम तो करने दो यार किसी को, अब काम ही नहीं करने दे रहे उसको। तो सर 10 साल तो बहुत हो गए काम करने 10 के साल लिए, में क्या बहुत काम हुआ है। क्या सर? 10 साल बहुत नहीं हुए काम करने बहुत के सर काम हुए और लिए? मतलब इसने जनता को इसने मेरे को जो आपको है सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं। नकारात्मक राजनीति की है शुरू से केजरीवाल ने। जनता को सिर्फ नकारात्मक, आज के समय में क्या इंटरव्यू दे रहे हैं कि अमित शाह की पुलिस काम नहीं करी। अरे तुम अपने काम गिनाओ नहीं, तुमने 10 साल में क्या क्या किया है। अमित शाह का काम लोकसभा में जनता ने उन्हें दिया है, तो उनका काम छोड़ो, तुम अपने काम गिनाओ। अपने काम गिना नहीं रहे और जनता को उनको नकारात्मक, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, मतलब दूसरे की कमियां गिना के खुद को शहंशाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल जी। आज केजरीवाल जी एक नारा ला रहे हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल। मैं कह रहा हूँ इसमें ज साइलेंट है, ज जलेबी वाला साइलेंट है, इसका मतलब फिर जलाएंगे केजरीवाल दिल्ली को। यानी इनका कहने का दिल्ली को फिर जलाना है इन्हें। इनके नारे का मूल उद्देश्य है दिल्ली को जलाएंगे केजरीवाल। जलाएंगे मतलब कैसे? मतलब लाएंगे नहीं, जा साइलेंट है इसमें, मतलब हाँ, दिल्ली दिल्ली को जलाएंगे, बर्बाद हाँ बिल्कुल बर्बाद करेंगे। अब की बार इन्हें बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। दिल्ली में सर विकास हुआ नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, इनने अपने स्तर पे कोई काम नहीं किया। इनने अपने स्तर पे कोई काम नहीं किया और काम नहीं करने का आरोप लगाते हैं कि काम नहीं करने दिया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये खुद ही काम नहीं करना चाह रहे हैं और अपना जो पैसा बचाते हैं, अपना शीश महल बनाया इन्होंने, अपने घर को बहुत अच्छा उज्जवल बनाया है। इनकी खुद मतलब जो सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उन्हें अपने घर बुला के इन्होंने पीटा है, वो आरोप लगा रहे। कई लोग जो शुरुआत में इनके साथ थे वो आज इनको क्यों छोड़ के जा रहे? क्योंकि इनकी नीति गलत है। इन्होंने शुरू से ही जो है ऐसा ही रूल अपनाया है कि पीछे वाले को छोड़ते हो, नए वाले को फुद्दू बनाते आओ, बुलाते आओ। इसलिए मुझे बताइए, जैसा विपक्ष आरोप लगाता है मोदी जी पे कि मोदी जी जब से आए हैं तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। देखो मोदी जी सही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे, पहले मुस्लिम मुस्लिम की राजनीति होती थी, पहले मुसलमान मुसलमान हो रहा था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। बहुत बढ़िया है, सब होना चाहिए, हिंदू भी होना चाहिए, मुसलमान भी होना चाहिए, क्या बुराई है इसमें? पहले मुसलमान मुसलमान होता था, वक्फ बोर्ड बना दिया। मैं कहता हूँ क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड बनाने की? 1947 के बाद से मुसलमान अपने देश में चला गया था, वहाँ सब सामान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए थी, हिंदू मुसलमान एक होना चाहिए था। इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड से हमारे जो है आज वक्फ बोर्ड संसद की जो जमीन है वो कहता है वक्फ हमारी है, और दूसरे जो है कई घर बड़े बड़े जो अच्छे थे मुंबई में म्यूनिसिपल का, वो कहते हैं वो हमारा है दफ्तर। ऐसी बहुत सी चीजों, कल को क्या लाल किला जो है शेरशाह सूरी ने बनाया था, ये हमारा है। ये वक्फ बोर्ड जो है एक गैंग है जो मतलब इसको कब्जा करना चाहता है भारत पर, और ये कांग्रेस का बनाया हुआ है। ये कांग्रेस चाहती है अगर हम कभी सत्ता में नहीं होंगे तो वक्फ बोर्ड के द्वारा हम फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे। ये इनकी डेढ़, यानी कहने का मतलब है मोदी जी ने हिंदू मुसलमान किया, ठीक है बराबर कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, हिंदू भी है मुसलमान भी है, बराबर है, कोई बात नहीं इसमें।